बचपन से चाह रहा था। मेरे फादर 12th क्लास में फिजिक्स में फेल हो गए थे, तो मेरे अंदर ये तो चिड़न तो हरदम थी कि मुझे 12th में अच्छा करना है, मतलब मुझे IIT JEE जाना है। हेलो गाइस, दिस इज कार्तिकेय पांडे एंड यू आर वाचिंग न्यूरा ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, मैं आज अपने बारे में बताने वाला हूँ आपको कि मैं फिजिक्स से मतलब कैसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगा, या फिजिक्स पढ़ाने में मुझे क्यों इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा, या मैं फिजिक्स पे इतना क्यों मानता हूँ, या फिजिक्स से जिसे कहते हैं मेरा लव जो है वो मेन फिजिक्स क्यों है, मैं ऐसा मतलब क्यों है मेरे साथ ऐसा, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं पहले तो बता दूंगा आपको कि मेरा बैकग्राउंड क्या था फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। तो आपको पता चलेगा तो आपको हंसी आएगी थोड़ा सा। अभी तो बाय द वे आपको पता है कि मैं IIT से बीटेक कर रहा हूँ, मेरा 4th ईयर चल रहा है, अभी मैं पास आउट होने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं 9th क्लास में था, देखिए 8th क्लास तक तो मेरे को फिजिक्स के बारे में तो आइडिया नहीं था, पता नहीं था। साइंस जानते थे कि साइंस मतलब क्या होता है, साइंस के बारे में आइडिया था। बट आफ्टर द 8th क्लास जब हम 9th क्लास की तरफ कूच करते हैं, मतलब 9th क्लास में स्विच करें, तो हमें पहले ही वो पता नहीं क्या था, वो वेक्टर पढ़ा दिए पहली क्लास में। वो लोग वेक्टर पढ़ा दिए 9वीं क्लास में वेक्टर, और फिर उन्होंने क्या बता दिया अपने मन से, ऐसे उन्होंने इक्वेशन ऑफ मोशन उन्होंने ग्राफ लेकर के और कुछ डिस्क्राइब कर दिया, मतलब समझ में नहीं आया। तो पहले टेस्ट में कुछ नहीं बना, और मुझे याद है 40 नंबर का टेस्ट हुआ था JNV सतना में, तो जिनमें से मेरे 9 नंबर आए थे टोटल, और जिनमें से कि 7 नंबर बायो में थे, और 1 नंबर था फिजिक्स में, और 1 नंबर केमिस्ट्री में था, आई थिंक सो। फिर दूसरा टेस्ट हुआ, दूसरे टेस्ट में कुछ NLM से रिलेटेड आया था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड आया था, वर्क पावर एनर्जी आया था उसमें, या कुछ था मतलब ग्रेविटेशन का पार्ट था, कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो दूसरे टेस्ट में मेरे आधे नंबर आए थे फिजिक्स में 40 में से। फिर एक और टेस्ट हुआ, मतलब 4 टेस्ट हुए थे, चारों टेस्ट में कुल मिला के मेरे जो टोटल कुल मिला के हो रहे थे चारों टेस्ट को मिला के, वो हो रहे थे 10 नंबर। शायद तक 3rd और 4th टेस्ट में मेरे इंप्रूवमेंट हो गए थे, भयानक इंप्रूवमेंट, कितना 3 और 4 नंबर का इंप्रूवमेंट हुआ था कुछ ऐसा, या 4 नंबर का हुआ था कुछ ऐसे। तो टोटल कुल मिला के मेरे आए थे 9th क्लास के चारों टेस्ट में 160 में से एक तरह से 10 नंबर, ठीक है। और फिर मैं पता नहीं क्या हुआ, मतलब जब मैं दोबारा फर्स्ट टर्म जो होता है वहाँ पे एग्जाम होते हैं 3 मंथ्स के, उसके बाद जब मैं गया तो सारे बच्चे वहाँ सीरियस थे, ठीक है ना, सब बच्चे सीरियसली बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे। और मेरा एक दोस्त था मयंक श्रीवास्तव, तो मैंने उसे कुछ IIT की भयानक चीज़ें पढ़ते हुए देखा, 9th क्लास में इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखा। बाय द वे अभी उस बच्चे का IIT में तो नहीं हो पाया, वो उसके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात थी, बट ऑन दैट टाइम ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। और सच बता रहा हूँ, जब मुझसे वेक्टर का मीनिंग नहीं पता था अच्छे से, तो वो सब मेरे लिए तो हाई फाई चीज़ें थी, मुझे ध्यान ही नहीं देना था उन सब चीज़ों पे। लेकिन मैंने सोचा कि यार देखता हूँ कि ये कर क्या रहा है, तो मैंने एक बार देखा कि वो कुछ लगा रहा था, वो सीधा छाल फॉर्मूले से मैथ्स में वो निकालने की कोशिश कर रहा था, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहा था, और वो 10th क्लास के टॉपिक्स हैं, वो 9th क्लास में कर रहा था। तो तब से मेरे को एक किक लगा कि भाई आपको प्रिपरेशन करना चाहिए या मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं पहले एटलीस्ट 9th की कुछ चीजें कंप्लीट करने की कोशिश करी, रात को देर रात तक जग के, और 9th क्लास की कुछ चीजें मैं करने के साथ साथ मैं 10th की भी चीजें कवर कर लिया। मतलब 10th का मैंने एटलीस्ट ऑप्टिक्स जो पोर्शन था, आईज और लेंस और ये सारी चीजें, वो मैंने कवर कर ली 9th क्लास में ही। और इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पोर्शन मैंने, पोटेंशियल बनता तो नहीं था लेकिन रट्टा मार लिया, मतलब पूरा रट लिया, सब कुछ रट लिया, मतलब रट लिया, बस बना नहीं था, मैंने सब रट लिया था। पहले मुझे जो भी दिखता था मैं रट लेता था, बिकॉज दैट वाज इन फिजिक्स। और यदि वो IIT JEE का पोर्शन है तो मैं रट लूंगा, मतलब IIT JEE से अलग ही प्यार हो गया था। IIT JEE क्योंकि मैं करना, मतलब जिसे कहते हैं बचपन से चाह रहा था। मेरे फादर 12th क्लास में फिजिक्स में फेल हो गए थे, तो मेरे अंदर ये तो चिड़न तो हरदम थी कि मुझे 12th में अच्छा करना है, मतलब मुझे IIT JEE जाना है। मेरे फादर फार्मर हैं, और मेरे फादर की इनकम बहुत ही कम थी, मतलब बिलो 20,000 थी, और पहले मेरे फादर की पंक्चर की दुकान भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो पापा को मैं पंक्चर का टिकिया जब घिसते हुए देखता था तो बहुत सारी चीज़ें थी अपने अंदर कि यार नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, मम्मी पापा को अच्छी जगह पहुंचाना है, एक दिन मम्मी पापा को BMW में घुमाना है, ऐसे थिंकिंग थी। मतलब ये नहीं पता था कि कब कर पाऊंगा, बट ये था कि ऐसा करना है मेरे को। तो मैं सब रट लिया, मैंने सब रट लिया, मैं सीधे बता रहा हूँ, मैं एकदम सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें थी मेरे अंदर, वो कमी थी या पॉजिटिव था, जो भी लीजिए आपसे, मैंने रट लिया उसे। और मैं रटने के बाद वो चीज़ों को मैं गया 10th क्लास में। तो 10th क्लास में जब मैं गया तो मेरा हॉस्टल शिफ्ट हुआ, अरावली जूनियर से अरावली सीनियर में गया मैं, क्योंकि मैं JNV का स्टूडेंट रहा हूँ। तो वहाँ पे गया मैं 10th में, और 10th में
मेरा सिलेक्शन हुआ था कुछ ओलंपियाड में शायद तक कहीं पे, तो मैं जबलपुर गया। तो जबलपुर से लौटते टाइम मेरे को रेलवे स्टेशन में फिजिक्स की एक बुकलेट मिली, मतलब फिजिक्स की डिक्शनरी मिली, जो 40 रुपए की थी, मुझे याद है आज भी। और मेरे पास किराए थे कुछ 60 या 70 रुपए, तो मैंने बिना सोचे हुए 40 रुपए की वो डिक्शनरी खरीदी थी उस टाइम पे। रेलवे की जो बुकलेट्स बुक्स वाली स्टॉल्स लगी होती हैं उनसे वो खरीद ली। और उस 40 रुपए की बुकलेट में जो था सब रट लिया भाई। पुली का प्रॉब्लम सब रट लिया, मतलब 1 पुली 2 पुली 3 पुली, क्या एसिलेशन क्या टेंशन पता नहीं क्या था ये, बस टेंशन मतलब टेंशन रट लिया, सब रट लिया। 11th का आधी चीजें रट मारी मैंने, ग्रेविटेशन के फॉर्मूले ये वो दुनिया भर का सारा चीजें मैंने लगभग रट लिया 10th के लास्ट तक में पहुंचते पहुंचते। और जब 10th के लास्ट में मतलब दक्षिणा का पेपर हुआ हम लोगों का सबका, तो अब मेरे अंदर घमंड आ चुका था। व्हाई? बिकॉज आई वाज नोइंग मैनी थिंग इन कंपैरिजन टू माय क्लासमेट्स। मतलब मैं क्लासमेट से कंपैरिजन में मैं न्यूटन हो रहा था, मैं अपने कोच मतलब कोच स्कूल का न्यूटन था अपने क्लासमेट्स के रिस्पेक्ट में। और ऐसा नहीं था कि मैं कोई तेज था, सबसे ज्यादा गधा जो लिद्दड़ होता है वो मैं ही था, क्योंकि मैं तो रट के बैठा था। लेकिन घमंड आ गया। मैं दक्षिणा का पेपर देने गया, वहां मेरे साथ एक शुभम भी था और बहुत सारे लड़के लड़कियां गए, तो उसमें से शुभम का हो गया, मेरा नहीं हुआ। वो बंदा मेरे ऊपर हंस दिया, मतलब एक तरह से कहने मतलब बहुत लोग हंस दिए कि भाई ये तो बहुत चक रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं वहां से लौट गया, बहुत शांत शांत सा रहने लगा। फिर मैं घर गया, तो जब मैं घर गया तो घर में मैंने एक ट्यूशन लगवाई। मेरे को फिजिक्स अच्छी लगने लगी, जब फिजिक्स से प्यार हो चुका था, जिसे कहते हैं बस फिजिक्स इज एवरीथिंग फॉर मी। आफ्टर माय ममा एंड माय फादर फिजिक्स वाज एवरीथिंग फॉर मी। तो मैंने एक बीएम शर्मा सर हैं, मेरे नाना जी लगते हैं वो रिश्ते में, मैंने उनसे फिजिक्स पढ़ी जाके। मैंने 6000 रुपए पे किया था 5 चैप्टर्स के लिए टिल वर्क पावर एनर्जी तक। मेरे को 9 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास 20 रुपए किराए के होते थे, तो 10 रुपए मेरे गांव से बस स्टैंड तक जाने के लगते थे। फिर वहां से मेरे को पैदल जाना पड़ता था नई पुल, मतलब पुरानी पुल से नई पुल, मतलब पुराना बस स्टैंड से नया बस स्टैंड के आगे सामने घाट पर सामने पड़ता था। समाने करके एक प्लेस थी, सामने घाट तो यहाँ पे है, समाने प्लेस था वहां पे, तो समाने में उनका स्कूल चलता था। तो मैंने उनसे सीखा। आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज उनकी वजह से मेरे से सबसे पहले वेक्टर बनना स्टार्ट हुआ अच्छे से 11th क्लास में। फिर मेरे से एनएलएम की चीजें बनी, काइनेटिक्स थोड़ा बहुत बना, वर्क और एनर्जी थोड़ा बहुत बना। मुझे पहली बार समझ में आया कि वो टेंशन क्या होता है, वो इक्वेशंस कैसे बनती है, क्या कैसे। ये मैं 11th के समर में ही सीख लिया था। तो जब मैं 11th में अपने स्कूल में गया, पता नहीं क्या हुआ, कौन सी आकाशवाणी हुई, क्या हुई, रातों रात मुझे नहीं पता। शायद तक वो 9-9 किलोमीटर चलना, रात रात को जग के बैठ के पढ़ना। पापा ने पहली बार कूलर खरीदा था मेरे घर में, पहला वो कूलर आया था, तो कूलर के जस्ट सामने एकदम घुस जाते थे कि भैया पढ़ना है 3 घंटे तक। मम्मी मेरे को कई बार बोलती सब्जी काट दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं मम्मी बात मत करना मेरे से, मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा करके मतलब टाइम निकाल देता था मैं वहां से। तो जब मैं 11th में आया, पता नहीं क्या चेंजेस आए, और मैं रातों रात स्टार बन चुका था। अपनी क्लास में सबसे ज्यादा तेज हो चुकी थी मेरी फिजिक्स, सबसे ज्यादा तेज वहां पे। एक बार केमिस्ट्री मैम ने एक बच्ची से पूछा होगा कि ये कार्तिक सच में तेज है या ऐसे दिखावा करता है, तो उसने क्या बोला कि मैडम 10 तक तो लिद्दड़ था, पता नहीं 11th में क्या हुआ, बहुत तेज हो गया। ठीक है ना, वो लड़की का मैं नाम नहीं लूंगा, बट आज वो कहीं नहीं है, मतलब एक तरह से कहने वाला तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो हुआ क्या कि मैं उसके बाद थोड़ा बहुत अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाया, और मैं अच्छा किया वहां पे एग्जाम, मतलब अच्छे से दिया। और जानते हो मैं वही बच्चा था जो 3 नंबर या 1 नंबर पाता था फिजिक्स में, और मैं वही बच्चा था जो कि 11th में जब पेपर हुआ, फर्स्ट टर्म का पेपर हुआ, उसमें से मेरे से फिजिक्स में 70 नंबर का पेपर हुआ था, मुझे याद है। तो 70 में से मेरे आए थे 67 या 69 नंबर आए थे, और जो सेकंड टॉपर था उसके आए थे 37 नंबर। मतलब सीधे सीधे देख सकते हैं कि इतना ज्यादा गैप था, और सेकंड टॉपर और फिर सब ऐसे ही थे। फिर एंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, तो एंड सेमेस्टर में भी मेरे ऐसे ही थे, और सेकंड टॉपर के फिर 37 या 36 थे। मेरे टीचर्स मेरे से हेट करते थे नवोदय में, वो मेरे को लाइक नहीं करते थे, क्योंकि मैं बिना बात का क्वेश्चन पूछता था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछता रहता था, तंग करता रहता था। और दिन रात यहाँ वहाँ में पढ़ता रहता था कोने में। एमटीजी की बुकलेट जो आती थी, बीएम शर्मा की जो बुक थी, ठीक है ना, बीएम शर्मा सिंगेज पब्लिकेशन की रिटन बुक, उन सबको मैंने पढ़ा, एससीबी पढ़ी। और मैं ऐसे ऐसे करके मेरा दिन रात ग्रोथ होता गया। 11th के बाद मैं गया फिर से दोबारा, मैं कैरियर से पर से कोचिंग है जबलपुर में, वहां गया। मैं 3000 रुपए लेके गया था, उसी में खाना रहना, अपने फ्रेंड्स की वजह से चला गया था वहां पे, क्योंकि फ्रेंड्स ने बोला अच्छी कोचिंग है, तो मैं वहां पे चला गया। वहां गया तो मैं 3 एग्जाम हुए, 3 एग्जाम में मेरे तीनों में फर्स्ट रैंक आई वहां पे 149 बच्चों में, जिसकी वजह से मेरे को 3 बार जीआरबी पब्लिकेशन की बुक्स गिफ्ट की गई। तो 900 रुपए की वो बुक्स थी उस टाइम पे, आई थिंक सो। तो मेरा जो पैसा था वो रिटर्न आ गया। मतलब मैं जब आया तो सेटिस्फैक्शन के साथ आया घर में कि मैं अच्छा किया हूँ। मैं 12th के बाद आया,
फिर से अच्छी मेहनत करी और 12th के लास्ट तक में मैंने बहुत अच्छा गेन कर लिया। और तब तक भी मेरा सुपर 30 का भी एग्ज़ाम भी हो गया था, तो मैंने सुपर 30 का एग्ज़ाम दिया और मेरा वहाँ भी सिलेक्शन हो गया था। बट मैंने फर्स्ट राउंड में जेईई मेंस का पेपर दिया और मुझे याद है शायद तक 131 या 139 मार्क्स आए थे फर्स्ट राउंड में जो मैंने जेईई मेंस का पेपर दिया था। और मेरा जेईई एडवांस में सिलेक्शन तो हुआ था, लेकिन मैथ्स में बहुत कम मार्क्स होने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, एक तरह से कहने का मतलब। और ऐसे मैं फिजिक्स में एक तरह से फिजिक्स को प्यार करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो मैंने ये आज क्यों बताया ये सारी बातें आपको, कि आपको कंटिन्यूसली मेहनत करते रहना चाहिए बिना ये सोचे हुए कि यार सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा कैसे होगा। वो सारी चीज़ें तो यार भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यार जहाँ से मैं उठा हूँ और जहाँ पे मैं आया हूँ आज, तो मेरा मानना है कि भगवान सब कुछ देखता है। ऐसा नहीं है कि गॉड किसी को भी ऐसे ही छोड़ देता है, नो नॉट एट ऑल। मेहनत करने वाले के साथ हरदम गॉड होता है। और दिन सबके चेंज होते हैं। आप यदि मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन आएगा जब आपको बहुत अच्छी जगह लेके जाएगा वो। मैं वही एक बच्चा था जो कि कभी 1 नंबर नहीं पता था या 1.5 नंबर नहीं पता था, लोग हंस देते थे मेरे ऊपर। और मैं एक वही बच्चा था जो वहाँ पे कि कभी ऐसा भी हो गया कि 1 नंबर काट नहीं पा रहे थे टीचर वहाँ पे, ऐसा भी हो जा रहा था। मैंने 16 सप्लीमेंट्री लिखता था, मैं 17 सप्लीमेंट्री लिखता था, ठीक है ना, पेपर्स में, क्योंकि इतनी सारी चीजें बन रही होती थी, इतनी सारी बुक्स पढ़ रखी होती थी मैंने। तो मेरा मानना है कि आपको बस मेहनत करते रहना चाहिए। और मैं ये सारे बच्चों को बोलूंगा, इधर ये आईओ प्रिपेयरिंग फॉर नीट और जेईई एडवांस और आईआईटी जे व्हाट एवर इट इज दी, मतलब जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आइदर इट इज ओलंपियाड और बिट सेट और एनी काइंड ऑफ एग्जाम, यार बिना सोचे हुए बस प्रिपेयर करो यार उसके लिए, बिना ये सोचे हुए कि कल क्या होगा। क्योंकि यदि मैं घबरा गया होता कि मैं तो अभी कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो यार शायद तक मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। तो बिना ये सोचे हुए कि मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, मैं कहां तक पहुंचूंगा, ये सारी चीजों के बारे में बिना सोचे हुए बस मेहनत में लग जाओ। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। मैं जब से जागा तभी मेरे लिए सवेरा था, और उसी दिन से मेरा, जिसे कहते हैं, मेरे लाइफ का सबसे अच्छा पल स्टार्ट हो गया। सो मेरा बस इतना मानना है कि आपको एक हार्ड वर्क के पाथ में चलना चाहिए बिना सोचे हुए कुछ। हार्ड वर्क कहने का मतलब स्मार्ट वर्क और सारी चीजें आप मानिए, ऐसा मत लीजिए कि अरे सर तो बोल रहे बैल की तरह चलो, नो नॉट एट ऑल। कहने का मतलब अच्छे से मेहनत करिए, अपनी मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करिए, और मम्मी पापा की एक स्माइल के लिए काम करिए, उनकी खुशी के लिए पढ़िए, अपनी खुशी के लिए पढ़िए, और निगेटिविटी से बचिए, निगेटिव चीज़ों से बचिए, कोई गलत हैबिट में मत इन्वॉल्व होइए। बच्चा, आज तक मेरे अंदर कोई गलत हैबिट नहीं आई है, मैं किसी भी तरह का कोई भी मतलब गलत चीज़ नहीं करता हूँ, और मैं चाहे ट्राई करता हूँ कि मैं किसी के साथ गलत भी ना करूँ। तो यदि आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे और आप अपने साथ अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, हर वक्त आप अपने साथ न्याय कर रहे हैं, तो आप 100% जिस एग्जाम को भी क्रॉस करना चाहते हैं आप क्रॉस करेंगे और आप एक अच्छी जगह पहुंचेंगे। सो गाइज, आज जो मैंने बताया कि मैं फिजिक्स से कैसे प्यार करने लगा, या फिजिक्स में मेरे कैसे ग्रोथ हुई, या फिजिक्स में मैंने कौन सी बुक्स देखी, तो मैंने बताया आप लोगों को कि बीएम शर्मा, एनसीईआरटी, एमटीजी बुकलेट्स, इन सारी बुकलेट्स को मैंने देखा ध्यान से, और मैं एनसीईआरटी को भी पढ़ा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो डे बाई डे जो मेरा ग्रोथ हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ कि सडन ग्रोथ हो गया, नो नॉट एट ऑल। जब मैं भागा हूँ, पढ़ा हूँ, हार्ड वर्क किया हूँ, तब आया। देखो, मैंने चीजों को पहले रट लिया था, बाद में उन चीजों को समझ लिया, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं हो कि वो रटने वाली चीजें मेरे को काम नहीं आई, बाद में मेरे को मजा आया कि ओहो अच्छा तो ये था, ओके सो ऐसे करने का मतलब एक बाद में मजा आ गया, मतलब एकदम क्रिएट हो गया, एक सीन क्रिएट हो गया, ओके कुछ ऐसा था, मतलब अपकमिंग फिल्म तो ये थी, और अभी वो फिल्म का मैं रियल देख रहा हूं, वो तो ट्रेलर था जो मैंने रट लिया था ना, वो मजेदार चीजों का एक, जिसे कहते हैं कि एक ट्रेलर था। पुली में टेंशन का जो मैंने फॉर्मूला रट लिया था, 2m1 into m2 by m1 plus m2 होल मल्टीप्लाइड बाय g, अच्छा वो ऐसे आता, ओके दैट्स ग्रेट। तो ऐसा नहीं था कि वो हार्ड वर्क मुझे बाद में पे नहीं किया, वो हार्ड वर्क कहीं ना कहीं बाद में भी मेरे को मदद किया। हाँ, बात लगेगी रटने से आपको कुछ नहीं होगा, आपको एट द एंड ऑफ डे समझना ही पड़ेगा चीजों को, लेकिन यदि हार्ड वर्क करते हैं तो कभी ना कभी आपको एक अच्छे फ्रूट के फॉर्म में मिलेगा। सो गाइस, बस यही बोलूंगा कि जो भी अच्छा लगता है वो करो, और जो भी करो वो मन से करो, बहुत अच्छा करोगे। जैसे मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, भले मैं एक आइडियन हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में और बहुत सारी जगहों पे जाके जॉब नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ग्रोथ भी हो जाएगा, अच्छा है, क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जब आप बहुत खतरनाक आप पे 4 स्टार लगे होंगे चारों तरफ तभी आप एक अच्छे माने जाएंगे। आप यदि हार्ड वर्किंग है तो आप कहीं पे भी अपनी जगह बना सकते हैं। बट मेरा जो पैशन है, जिसे कहते हो टीचिंग है, तो मैं टीचिंग लाइन में अच्छा करना चाहता हूँ। सगाई लास्ट में यही बोलूंगा, हार्ड वर्क करते रहो,
और बिना किसी के बारे में सोच के बस एकदम लगे रहो। सो कीप वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।